नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त गणित का पहेली लेकर आया हूं और ये पहेली मुझे कमेंट किया गया है कोमल जी के द्वारा। जी हाँ, ये कमेंट करते हैं कि भाई हमें 100 रुपए में 100 मजदूर लाना है, जबकि इनका जो रोजी है वो अलग अलग है। आप प्रश्न को स्क्रीन में देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न को लिख रखा है, जैसे यहाँ पर मजदूर की संख्या हम लिखेंगे, यहाँ पर मजदूरी लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे मजदूर है, जैसे आदमी है, आदमी का जो मजदूरी है वो कितना रुपए है, वो 10 रुपए है। ठीक है, औरत का जो मजदूरी है वो कितना है, 3 रुपए है। और बच्चे का जो मजदूरी है वो कितना है, वो है 50 पैसे। याद रखिएगा, ये 50 पैसे है और ये सब क्या है, रुपए है। तो आपको क्या करना है, 100 रुपए में ही, ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, टोटल 100 रुपए में, मतलब आपको 100 रुपए में 100 मजदूर लाना है। तो अब आप इसको कैसे करेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही सरल सा प्रश्न है निश्चित रूप से। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता पाएंगे कि कितने आदमी, कितने औरत और कितने बच्चे हमें लाना पड़ेगा जिससे 100 मजदूर हो जाए और 100 रुपए ही खर्च करने हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो को यहीं पर थोड़ा सा रोक दीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को हम बनाते हैं। और दोस्तों, ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न जब भी आता है तो इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे बनाएं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या करना है, हमें 3 मजदूर ले रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि तीनों का जो योग है, मान लिया जाए ए, बी और सी, ये 3 मजदूर है। ठीक है, जिसको हम क्या करेंगे, 100 लोग हमें लाना है। तो तीनों मजदूरों का जो योग होगा वो क्या होगा, 100 मजदूरों का कुल मिला के। लेकिन हमको ये भी पता है, मान लिया जाए ये क्या है, ये जो है आदमी है, ये औरत है और ये बच्चा है ना। तो निश्चित रूप से इसका जो दर है, मजदूरी है, वो कितना है, 10 रुपए है। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया, जो मजदूरों की संख्या बता रहा है। यहां पर हम 100 मजदूर ले रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, अगर हम ये माने कि पुरुष जो मजदूर है उनका जो 10 रुपए है, तो हम यहां पर 10 ए करेंगे, और जो महिला है ना, उसका मजदूरी कितना है, 3 रुपए है, तो 3 भी करेंगे। और जो बच्चा है वो कितना है, उसका देखिए, हम ये जानते हैं कि 50 पैसे को हम रुपए में अगर लिखना चाहें तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1/2 रुपए, मतलब 50 पैसा जो है आधा रुपए है, इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 1/2 करेंगे और यहां पर करेंगे सी बराबर। अब ध्यान दीजिए, ये जो है क्या है, रुपए है, मतलब यहां पर हम पैसा बना रहे हैं। तो हमें यह भी कहा गया है कि पैसा भी कितने होने चाहिए, 100 होने चाहिए। तो ये 100 रुपए हो गए और ये मजदूरों की संख्या भी 100 हो गई। अब हमें क्या करना है, इस प्रश्न को बनाना है। तो भाई इस प्रश्न को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए, हमें ये जो प्रश्न दिख रहा है, ये जो समीकरण दिख रहा है, यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, सी का मान निकाल लेना है। देखिए, यहां से हम क्या करेंगे, सी का मान निकालेंगे। और सी का मान कैसे निकलेगा, देखिए, निश्चित रूप से यदि हम इस समीकरण की बात करें, यहां से सी का मान निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, 100 माइनस ए माइनस बी, इस प्रकार हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मान को यहां पर देखिए, ये जो मान आ रहा है सी का, इस मान को हमें यहां पर रखना पड़ेगा। तो चलिए हम मान को रख देते हैं, सी का मान को। तो यहां पर देखिए 10 ए लिख रहे हैं। ठीक है, फिर प्लस 3 बी लिखेंगे और यहां पर प्लस लिखेंगे, फिर सी का मान रखना है। देखिएगा, तो 1/2 तो रहेगा ही, और केवल हम यहां पर सी का मान रख रहे हैं, 100 माइनस ए माइनस बी बराबर, यहां पर 100 अभी भी है ना। इस समीकरण को हम मान रख रहे हैं, इस समीकरण मान रख रहे हैं। अब इसको जब हम हल करेंगे तो इसका बटे कुछ नहीं मतलब 1 मानेंगे, इसका ही बटे कुछ नहीं मतलब 1 मानेंगे। ठीक है, इसको जब हम हल करेंगे तो ये देखिए गुना हो जाएगा, 20 ए हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 बी हो जाएगा। अब इसका गुना तो नहीं होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सीधा इसको हम लिख सकते हैं 100 लिखेंगे। ठीक है, फिर माइनस ए होगा और माइनस बी होगा, बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि ये 2 था और यहां से 2 को हम क्या कर रहे हैं, या तो हम सबका 2 लिखेंगे। ठीक है, चलो हम लिख देते हैं, सबका बटे हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, बराबर ये हो जाएगा 100। अब इसको जब हल करेंगे तो इसका गुना इनके साथ होगा। तो यहां पर देखिए 20 ए में आपको 1 ए को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहां पर तो हो जाएगा 19 ए हो जाएगा। और यहां पर देखिए प्लस है, प्लस 6 बी में 1 बी को फिर घटाएंगे तो हमें यहां पर 5 बी मिलेगा। ठीक है, बराबर ये 2 का गुना हो जाएगा 100 से, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, है ना, ऊपर में लिखते हैं। अब यहां से हमें एक चीज और पता है कि यहां से 100 जो है पक्षांतर होकर इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -100। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। अब देखिए ऊपर में हम हल करके बता रहे हैं। यहां पर देखिए इनको अब जब हल किए हैं तो हमारा जो उत्तर है वो इस प्रकार आ रहा है, 19a + 5b, ध्यान दीजिएगा, और यहां पर आ रहा है 100।
अब दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, यहीं पर आपको तर्क लगाना होता है, यहीं पर आपको दिमाग लगाना होता है। हालांकि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के कई प्रकार के ट्रिक होते हैं, लेकिन यहां पर आपको आने के बाद क्या करना पड़ेगा, अब यहां से a और b का मान निकालना है। तो a और b का अलग से मान तो आप निकालेंगे तो आपको और बहुत समय लगेगा। चूंकि हमें पता है कि यहां पर 100 लाना है, तो भाई यहां पर एक समीकरण हमें मिल गया है, तो हमें कल्पना करना पड़ेगा कि यहां पर a और b का मान हम क्या माने, मतलब a का मान और b का मान हम क्या रखें कि इन समीकरण को जब हल करें तो उत्तर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो निश्चित रूप से यहां पर देखिए ये 19 है और ये देखो इस मान को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस प्रकार रखेंगे कि इन दोनों को जब हल करें तो उसका योग 100 आ जाए, मतलब उत्तर 100 आ जाए। तो निश्चित रूप से यदि a का मान देखिएगा, a का मान यदि मैं 5 रख देता हूं, देखिए तो मैं रख रहा हूं a का मान यदि मैं 5 रख रहा हूं और यहां पर देखिए 5 लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर 5 लिखा है, तो b का मान क्या रख दूं, तो b का मान यदि मैं 1 रख दूं। अब ये भी याद रखना है कि a और b क्या है, a जो है पुरुष मजदूर है और b जो है महिला मजदूर है, ठीक है, मतलब औरत है। तो यहां पर अगर हम 1 रख दें तो इसका उत्तर यदि 100 आता है तो निश्चित रूप से हम 19 को गुना करते हैं 5 से, तो 19 पंचे 95 होता है और 5 से कम 5 होगा और ये हो जाएगा 100। निश्चित रूप से 95 में आप 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 होगा। ये देखिए, तो निश्चित रूप से हमारा जो तर्क है वो बिल्कुल परफेक्ट है कि हमने a का मान कितना माना है, 5 माना है और b का मान कितना माना है, 1 माना है। तो भाई शुरुआत में हमने जो माना था, देखिए मैं ऊपर दिखा भी देता हूं, ये देखिए ये a है, ये b है और ये c है। तो a और b का मान तो हमने निकाल लिया, a का मान हमने कितना निकाला है 5 और b का मान कितना निकाले हैं 1। अब c का मान हमें निकालना है, तो c का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें मान रखना पड़ेगा। तो चलिए इसको मैं नए पेज में बता देता हूं, देखिएगा यहां पर देखिए हम अगले पेज में बता रहे हैं, यहां पर बता रहे हैं। देखिए हमको ये तो समझ आ गया है कि a प्लस b प्लस c बराबर कितना होता है, 100 होता है। तो a और b का मान तो हमने निकाल लिया था, चलो इसका मान हमने 5 निकाला था, इसका मान हमने 1 निकाला था, तो c का मान हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो c का मान कितना आएगा, 5 और कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो ये हो जाएगा 100 में आपको घटाना पड़ेगा 6 को, तो c का मान कितना आ रहा है, इसको घटाएंगे तो 94 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मजदूरों की संख्या और रुपए को भी क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। दोनों ही क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो निश्चित रूप से अब हमें एक चीज समझ आ गया है कि भाई अगर हम पुरुष मजदूर की बात करें, ये 5 है और इसका जो रोजी है वो कितना रुपए था, 10 रुपए था, ठीक है। तो इसको जब हम गुना करेंगे, ठीक है, 10 रुपए था, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 10 पंचे 50, ये 50 रुपए इनका हो जाएगा। और जो महिला मजदूर है उनकी संख्या कितना आया है, उनकी संख्या हमने लिया था 1, ठीक है, 1 लिया था और यहां पर 1 लिया था, इनकी मजदूरी कितना है, 3 रुपए था, ठीक है। तो इनका 3 रुपए था, तो कितना हो जाएगा, ये 3 रुपए ही होगा, ठीक है। और जो बच्चे थे, है ना, बच्चों की संख्या हमने कितना निकाला है, 94 निकाला है, 94 निकाला है। और इनका जो दर है वो कितना था, दर को अगर हम यहां पर लिखना चाहें तो हमने लिखा था 50 पैसे। 50 पैसे मतलब 1/2 रुपए, है ना। इसका मतलब इसका हम रुपए निकालना चाहें तो ये कितना रुपए निकलेगा, ये निकलेगा 47 रुपए, ठीक है। अब देखिए ये जो है क्या है, ये टोटल रुपए है, तो इनको हम जोड़ेंगे तो 47 हो गया, है ना, ये 47 रुपए हो रहा है, 3 रुपए है और 47 और 3 50, और 50 रुपए को फिर जोड़ेंगे तो देखिए 50 रुपए तो हो गया टोटल, सॉरी यहाँ पर कितना हो रहा है, 100 रुपए हो रहा है जी, है ना। यहाँ पर 100 रुपए तो हमने निकाल दिया और मजदूरों की संख्या भी 100 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 94 में 1 जोड़ेंगे 95 हो जाएगा, 95 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 100। तो निश्चित रूप से आप लोगों ने देखा कि हमने 100 रुपए में ही 100 मजदूर ला लिए। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों ऐसे ही 2 शानदार वीडियो आपको बगल में दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।